अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरा नाम मोहम्मद अमान असलम है और आप देख रहे हैं पाक सोशल टिप्स चैनल। गाइस आज जो वीडियो है मैं आज आप वीडियो लास्ट में देख सकते हैं। मैंने आपके सामने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो मैं मेटावर्स के ऊपर डाली थी। तो मेटावर्स के बारे में पूरी जानकारी दी थी, मेटावर्स असल में क्या है, कब आएगा और कैसे है, ये क्या सीन होगा इसके साथ। तो मैंने उसमें कुछ टच किया था ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ब्लॉकचेन पे मैंने कहा भी था मैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉकचेन पे बनाऊंगा। तो गाइस आपने थंबनेल पढ़ चुके होंगे और मैंने ब्लॉकचेन पे वीडियो बनाई और इसकी आज मैं तो इसका ब्लॉकचेन का काम क्या है, ये टेक्नोलॉजी आ रही है कैसे कैसे, ये कब इसका तस्वुर पेश आया था और इसने क्या क्या आगे काम पेश करने हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे। तो गाइस ये पूरी वीडियो में मैं आपको जिक्र करूँगा, A to Z आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। और इस नॉलेज को जानना मैं कहता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे अब्बू जान, हमारे मतलब के पेरेंट्स, तो वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, हम जानते हैं, ठीक है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, या वो कंप्यूटर क्या है क्या नहीं, वो ऐसे अनजान होते हैं ना। तो हमें भी ऐसा फ्यूचर में हम अनजान ना हो जाएं अपने बच्चों के आगे, कि जब वो एक न्यू टेक्नोलॉजी का फेस करें। तो ये ब्लॉकचेन है, मेटावर्स एंड सो जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने वाली है आगे एज अ फ्यूचर में, तो हम भी ऐसे ना हो जैसे आज हमारे पेरेंट्स हैं। सही है। तो गाइज आज हम जो भी हम काम करते हैं तो हमें पहले 100 दफ़ा बताना पड़ता है हम ये काम कर रहे हैं, बुझा हमीजा ये हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ता है। तो ऐसा हमें अब वो वाला फेस हमें दोबारा हमें ना फेस करना पड़ जाए वो चीज़। तो गाइस ये नॉलेज का होना ज़रूरी है। ब्लॉकचेन आज दुनिया में क्यों है, इसके फ़ायदे आपको और मुझको और हम सबको कितना फ़ायदा है। तो गाइस हम पूरी वीडियो में आज इसकी जानकारी देंगे। तो वीडियो पूरे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दे, टिका के ठोकें, और पता चले कि, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी है पूरी वीडियो देखने के बाद। तो गाइस आज ब्लॉकचेन के ऊपर बात करें। ब्लॉकचेन असल में क्या है? ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या है भाई? अब डेटाबेस क्या होती है भाई? अब डेटाबेस ये एक है कि हमारा जो बैकअप, हमारा जो डाटा होता है, हम मतलब कि कुछ चीज़ हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, हम कोई पेमेंट ले दे रहे होते हैं, या हम कोई फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो उसका डेटाबेस होता है, पूरा एक डाटा अंदर कवर हो जाता है। और ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन में जो इसकी असल खासियत और खूबी है, आपने एक दफ़ा उसके अंदर डाटा पुट कर दिया ब्लॉकचेन के अंदर, तो ना आप उसको एडिट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारी वोटिंग होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, इमरान खान साहब की, तो हम ब्लॉकचेन के जरिए करते हैं। तो हमारी वोटिंग में 2 नंबरी ज़रा भी नहीं हो सकती। आप सोच रहे, और आप सोचे भाई हैकर हैक कर ही नहीं सकता। अब फॉर एग्जांपल अब एक ब्लॉक है, वन ब्लॉक हमने डाटा पुट किया। जैसे ब्लॉक के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक, एक होता है मतलब एक डाटा, और एक हैश होता है, एक प्रिविजन हैश होता है। मगर वो जो हैश का काम होता है, वो हैश का ये काम होता है कि जब हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, जब ब्लॉक फुल होते हैं तो ऑटोमेटिक एक और ब्लॉक बना देता है। वो चैन मतलब कि वो चैन बन जाती है, उसके अंदर डाटा पुट होने लगता है, वो ऑटोमेटिक हो एक चैन बन जाती है, और वो चैन कॉपीज में तब्दील हो जाती है। अब हैकर अटैक मारेगा पहले ब्लॉक पे, वो भाई दूसरे ब्लॉक में तो डाटा पड़ा, वो दूसरे में मारा, तीसरे में पड़ा, तीसरे में चौथा, वो घूमता वहीं आके खड़ा हो जाए जहाँ वो पहले था। मतलब इज़ा हैकर करना इम्पॉसिबल। अब इसका तस्वुर पेश कैसे हुआ था? तो गाइस मेरे पास मैं आपको बताता हूँ कुछ नोट्स हैं। अच्छा, सतोशी नाकामोटो 2000 मैं बताता हूँ इसका, सतोशी नाकामोटो है। अब इससे पहले आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, क्रिप्टो। अब ये क्रिप्टोग्राफ है, इसने ये कब इसका तस्वुर का पेश आया था ख्याल? तो डेविड चार्म नाम के एक थे, तो उन्होंने 1982 में 1982 में क्या 1982 में इसका एक ग्राफ मतलब कि इसने चार्ट बनाया था, ग्राफ बनाया था क्रिप्टो का। फिर हम स्टॉक हैवर्ड ने 1991 में, और डब्ल्यू स्टोनेडर ने, ऐसा कोई नाम है, अंग्रेज़ों का नाम भी महंगा तो बहुत मुश्किल है। तो 1991 में
इन्होंने भाईजान ब्लॉकचेन का मुकम्मल कर दिया था। अब ब्लॉकचेन मुकम्मल करने का, अब इसका जो मैं कहता हूँ आगे पेश कैसे कब हुआ और ये क्या था सीन, मैं आपको पूरा आज डिटेल दूंगा। आज आपको पूरी A to Z डिटेल देने वाला हूँ। तो सतोशी नाकामोटो जो पहले जब नाम लिया था 2008 में, इसने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की हेल्प से बिटकॉइन बनाया था। ब्लॉकचेन की हेल्प से पहला अटैक। फिर 2009 में भी ये हुआ था सीन। तो स्टार्ट हैबर्ड ने 2009 में भी ये एक पेश किया था। विकीपीडिया खोल के देख सकते हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ है। डाटा बेस ये कितनी बड़ी जीबी हो सकती है, कितना डाटा है ये। आप सोचते हैं ना कि हम ये कितना बड़ा डाटा है जो हम इस पे लेकर आ रहे हैं, दुनिया बता रही है ये अब कितना, इतना डाटा बेस, इतना बड़ा डाटा बेस कब पेश आया और कैसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो गाइस मेरे कहने का फुल ये मतलब है कि आप इसकी जीबी का बताने वाला हूँ कि जीबी कैसे कैसे इसकी बढ़ती रही, इसकी मेमोरी, इसका डाटा कैसे बढ़ता है। इन अगस्त 2014 में 2014 में द बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो फाइल थी, पहली फाइल 2014 में बनी थी, इसकी 20 GB की बनी थी। अब 20 GB का डाटा था। तो दूसरा फिर एज अ होर अपडेट है। अब इन जनवरी 2015 दिस साइज ग्रोथ कर गया ऑलमोस्ट, ये 2 GB था, फिर 30 GB हो गया। कितने, पहले 2014 में ये 20 GB था, 2015 में आके 30 GB हो गया। अब सोच रहे हो कि भाई 16-17 में क्या होने वाला है। 16-17 में भी बताता हूँ। जनवरी 2016 जनवरी में और 2017 में, ये दोनों सालों को बता रहा हूँ मैं, 2016-2017 का, कि द बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है ना, इसका डाटा बेस थी फ्रॉम ग्रू, इसकी जीबी 50 GB to 100 GB बनी थी। समझ आ गए कि 50 GB तो मतलब कि 50 GB 100 GB तक ये फाइल चली गई थी 2016-17 में। अब आगे चल जाते हैं। लेजेंडो मतलब कि साइज सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, जैसे मैं कहता हूँ साइल हैड एक्सक्लूडेड 200 GB बनाती थी। अब 200, और ये कब बनी थी, 2020 में 200 GB इसकी बिटकॉइन मतलब ब्लॉकचेन की हो चुकी। 200 GB कितनी बनती है भाई, 200 GB ओए 1000 GB 200 GB इसकी फाइल बनी थी। अब भी सोचो भाई ये 200 GB तो क्या है यार, और 200 GB तो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। अब इतना बड़ा डाटा बेस है, और इतना बड़ा डाटा बेस है, और वो 200 GB सिर्फ। सर मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स की। अभी तक डाटा बिटकॉइन मतलब कि जो स्टोरेज हो रहा है ना इस टाइम, तो 200 GB हो चुका है 2020 तक, और अब ये 2023 है। तो आगे की जो लेटेस्ट न्यूज़ आने वाली है, तो इंशाल्लाह एज अपडेट मैं दूंगा आपको। तो अब ब्लॉकचेन अब क्या है भैया ना, ब्लॉकचेन का क्या था, अब मैं आपको इसका आपके हो डिटेल बताता हूँ। आपको मैंने यहाँ एक ग्राफ शो हो रहा होगा, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ का क्या है, दी मेन चार्ट ऑफ ब्लैक, जो इसका ब्लैक है ना वो मेन चेन है, और जिसका आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, अब इसकी जो ग्रीन कलर है वो करंट ब्लॉक है। मतलब कि जैसे 2 मिनट में मतलब एक ब्लॉक बना, ब्लॉक बनने के बाद अगला ब्लॉक बना, वो करंट ब्लॉक, वो हो गया ग्रीन। अब ऑर्फन ब्लॉक जिसे कहते हैं इस साइड आउटसाइड द मेन चेन, मतलब कि आउटसाइड द ब्लॉक, मतलब कि जो एक बार का डाटा है वो किस, वो पर्पल रंग का, आप देख सकते हो नीचे पर्पल रंग का हो रहा होगा, ये है। तो गाइस मैं आपको ये बस ये पेज है जो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, जो ब्लॉकचेन के बारे में। तो ये मैंने गाइस ये बहुत एक सर्च की थी, मेरे 1.5 दिन की सर्च है, महीने की 1.5 दिन की, मतलब कि 1 दिन और आधा दिन मिला के 1.5 दिन। तो गाइस आगे इसका डाटा और आगे ये क्या करने वाला, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आ गया भजन, अब ब्लॉकचेन, अब क्रिप्टो करेंसी, अब ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी तो भाई अब देखो, आप सोचते हैं भाई ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी का जहन में आता है भाई क्रिप्टो करेंसी यार। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो, ब्लॉकचेन दरअसल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हाँ, एक नेटवर्क है, नेटवर्क। अब नेटवर्क के बीच में एक यूट्यूब या फेसबुक एक हिस्सा है, नेटवर्क का एक हिस्सा है। अब वो हम फेसबुक, हाँ या फेसबुक, वो भी नेटवर्क का हिस्सा। ऐसे ही बिटकॉइन इथेरियम नेटवर्क का उसी इसका ब्लॉकचेन का हिस्सा है। और ब्लॉकचेन से अब आगे होने वाले फ्यूचर में हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो गाइस इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ब्लॉकचेन का,
कि हम पहली बात तो इसको डिलीट नहीं कर सकते और एडिट नहीं कर सकते, जो डाटा जल गया डल गया, सही है। अब जो डाटाबेस, अब डाटा बैकअप पे पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे, मैंने आपको पहले एक बात की, फॉर एग्जांपल मैंने एक बात की आपके आगे कि इमरान खान जैसे हमारा को प्राइम मिनिस्टर, कोई दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं इमरान खान का मैं 10 साल फैन उसका, तो नाम बार बार आ रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान, तो मैं पाकिस्तान से, तो मैं रिप्रेजेंट इमरान खान को कर रहा हूँ और मेरा एक पॉलिटिशियन है वो। तो एक ऐसा कोई हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत आती है पाकिस्तान में, चाहे दुनिया में कहीं भी, अमेरिका, यूएसए, यूके, इंडिया में भाई, तो कहीं भी आती है, ये ब्लॉकचेन के जरिए वोटिंग होगी ना, कोई भी इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकता। आपका वोट, जो आपका वोट है ना, वो सिर्फ जब आप उसमें डालोगे तो वो आप जैसे ब्लॉकचेन की मदद से आप उसके अंदर जाके आप मतलब कि आप जैसे क्लिक करोगे, आप जिसको वोट दे रहे हो, ऑथेंटिक वोट उसी को जाएगा और वो कोई चेंज भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता। हैकर तो हैक ही नहीं कर सकता क्योंकि वो चेन होगी इस तरह। आप अपने एक चैन देखी होगी हाथ वाली, तो उसमें चैन में जैसे अब हाथ में मतलब जो कोई भी चैन देखी होगी आपने, तो एक हाथ से इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं ना, इस तरह इससे चैन जुड़ी होती है इस तरह। अब इसको हैक करेगा तो भाई ये भी तो जुड़ी है इसके साथ, इसके अंदर डाटा पड़ा होगा, अब इसको जोड़ेगा, इसके साथ एक और चेन लगी होगी, वो हैकर पागल हो जाएगा और हैकर हैक ही नहीं कर सकेगा कि वो ब्लॉकचेन को। अब दूसरा फायदा क्या है इसका, अब आपकी जो बिटकॉइन, आपकी जो ट्रांजेक्शन है, अब देखो फॉर एग्जांपल आप हैं सेंडर और अगर रिसीवर, अब बीच में जो आती है वो बैंक आता है। ऐसा है ना, हमने किसी को पेमेंट सेंड करनी होती है, बड़ी हाई अमाउंट सेंड करनी होती है, कुछ भी अमाउंट सेंड करनी होती है, तो बैंक हमारा उस पर बीच का बिचौला बनता है, स्टूडो वर्ड में आऊँ तो एक बीच का वो बनता है और वो कहता है कि भाई बैंक हमारे ज़रिए भेजो। अब जब ब्लॉकचेन आ जाएगी ना, इसका यूज़ आ जाएगा, तो ये पूरा तरीक़ेकार को ही बदल देगा, आपके इंटरनेट की दुनिया के तरीक़ेकार को बदल देगा। अब इसमें क्या, अब ये फिर आप डायरेक्ट आप सेंडर और रिसीवर को दोगे पैसे, बीच का कोई खाता ही नहीं होगा, डाटाबेस में डाटा आपका कवर हो जाएगा, वो कोई रीड नहीं कर सकता उसको। अब कोई एडमिन, अब मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, अब वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद तो मेरी मर्जी, मैं चाहूँ किसी का डाटा चेंज कर दूँ, फलां कर दूँ, मगर ब्लॉकचेन में ये हो नहीं सकता। तो ये बहुत बेनिफिट होने वाला एज अ फ्यूचर में। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, और ब्लॉकचेन में वेब 3.0 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वेब 3.0 पे लेके आऊँगा, वो टेक्नोलॉजी कैसे है, क्यों पहले मेटावर्स पे ब्लॉकचेन, अब एथीरियम का तो बताता हूँ एथीरियम क्या है। सॉरी मैं बात को काट रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन में एथीरियम यूज़ होती है, इसकी लैंग्वेज होती है एथीरियम की लैंग्वेज, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब लैंग्वेज ये एक बेसिक है। अब सोच रहे हैं यार अमान भाई आप तो एथीरियम की बात कर रहे हैं, यार ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पे होती है, तो एथीरियम में बेसिक है, ये आपकी इस फील्ड के अंदर एनएफटी ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसकी बेसिक्स है। आपने कुछ भी ऐसा करना हो ब्लॉकचेन की कुछ भी, आपको एथीरियम का आना थोड़ा ज़रूरी होगा, आपको समझ बूझ में आ जाएगी। वो ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर ये पार्ट होते हैं, उसको समझने के लिए आपको उसकी रेल गाड़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे वो ब्लॉकचेन है, ऐसे ब्लॉकचेन के मुताबिक, सही है, आप उसके ब्लॉकचेन के मुताबिक आप भी उस ब्लॉक के मतलब कि आप सीखते जाओगे। पहले एथीरियम क्या क्या, जैसे वेब 3.0, तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ है। अब वेब 3.0 में क्या है भाई, वेब 3. अब लेटेस्ट ये है टेक्नोलॉजी, ये मेटावर्स में भी, बिटकॉइन में भी, मतलब कि ब्लॉकचेन में भी, एनएफटी, मतलब बहुत बड़े जो अब एज अ फ्यूचर नेटवर्क आने वाले हैं उनमें होगा। अब हमारा को पे डाटाबेस होगा नहीं, अब डाटाबेस होगा तो ब्लॉकचेन होगा, जिसमें हमारा डाटा सिक्योर होगा और हम बिना टेंशन कवर हो जाएंगे। और हम बिल्कुल, मैं गाइस वीडियो में थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं गाइस इस वजह से मैंने लंबी बनाई क्योंकि आपको पूरी डिटेल देने में मुझे टाइम लग गया था। गाइस अब ब्लॉकचेन में वीडियो का एंड करने से पहले आपको बस बताता जा रहा हूँ, ब्लॉकचेन की 2 एग्जाम्स होती हैं। अब ब्लॉकचेन की 2 एग्जाम्स क्या है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन और एक परमिशन ब्लॉकचेन होते हैं। पब्लिक एक ऐसा आप जैसे यूज़ कर रहे हैं, हम बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है और इसमें कोई फेकनेस नहीं होगी। और परमिशन तो ये होती है कि बड़े बड़े एम्बेसडर, मतलब कि कंपनीज होती है जिनमें आप काम करते हो, परमिशन लेके करते हो, और जैसे एक वे है। और इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको, क्योंकि इसकी डिटेल जो मैच होगी वो वेब 3.0 पे होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आपके लेकर आऊँगा तो वो वेब 3.0 की लेकर आऊँगा, या मैं ऐसे लेकर आऊँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी वीडियो आपको नॉलेज अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज मैं लेके आना, और मेरे पाक यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत तरह की नॉलेज ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक बहुत सारी लेकर आ चुका हूँ मैं। तो मैं कहा यार एक नॉलेजेबल होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस का होना पड़े, हाँ उनको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ रही है, और आप हमने जिस कदम रखना है वो टेक्नोलॉजी कौन सी है। ये डाटाबेस ब्लूटूथ बेस बैंक बुक ख़त्म हो जाने हैं, और बस सिर्फ डिजिटल करेंसी होगी अब ये हमारा बैंक बुक वाला खाता ख़त्म, सीधा ब्लॉकचेन वाला काम होगा, और जिसमें कोई भी जो इसको बनाने वाला वो भी एडिट नहीं कर सकता, वो भी भूल जाएगा। सही है। और ये पासवर्ड, इतना गंदा पासवर्ड जनरेट कर देगा ये आपको ब्लॉकचेन ये सीन हो जाएगा कि ब्लॉकचेन होगा ना, वो ऐसा पासवर्ड दे देगा कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक प्रोग्रामर के मुताबिक। तो गाइस ये आगे टेक्नोलॉजी फ्यूचर की, और वेब 3.0 पे आके मैं आपको लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में वेब 3.0 पे होगा इंशाल्लाह, फुल कोशिश करूँगा तो आपसे जल्द से वो वीडियो लेकर आऊँ, और उसमें एक ऐसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का जिक्र करने वाला हूँ, और यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, जब मेरी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ओके गाइस, दुआ में याद रखना, और इस भाई को दुआ में रखना। कोई भी कमी पेशी हो या मेरी नॉलेज में कमी हो, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कि मैं बहुत मतलब मेरी कमी पेशी हो गई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि भाई आपने ये बात थोड़ी ऐसी की है, ऐसे नहीं ऐसे होनी, तो एक सलाह हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मगर मेरा नॉलेज थी जितनी, मैंने आपको पूरी दे दी, और ये जितनी नॉलेज मैंने दी है बिल्कुल ऑथेंटिक अप्रूव दी है, आप जाके विकीपीडिया इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ओके गाइज, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।